दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी ननद जी, आप मुझे मुंह दिखाई का नेग कब दोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज उठने में जरा देर क्या हो गई, सबका काम गड़बड़ा गया। माही और राहुल की शादी के 1 साल बाद आज उसके ननद नंदुई उससे मिलने आ रहे थे। माँ बापूजी ने 1 दिन पहले से ही स्वागत की सारी तैयारी के बारे में समझा दिया था। माही की ननद की पसंद की गुंजिया चावल के मीठे पुए और अचारी मटरी पहले से बनाकर रख ली गई थी। माही ने सारे घर की सफाई शाम को ही कर ली थी क्योंकि ननद दिया और उनका परिवार सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट से आ रहे थे। माही और राहुल को उन्हें लेने 8 बजे तक हर हाल में एयरपोर्ट पहुंचना था। सुबह नाश्ते की सारी तैयारी भी करनी थी। सारे काम खत्म करके माही सोने चली गई कि उसे सुबह उठने में कोई देर ना हो, लेकिन देर तक उसे नींद नहीं आई तो उसने अपना शादी का एल्बम उठा लिया और फोटो उलटते पलटते उसकी नजर एक फोटो पर पड़ गई। मुंह दिखाई की फोटो में घूंघट में सिमटी माही ख्यालों में खो गई। दिसंबर के महीने में माही की शादी राहुल से हो रही थी। जोर जोर से तैयारियों में लगे लोग अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे। माही के पास स्टोर रूम की चाबी का गुस्सा था। जब भी कभी कुछ सामान रखना या उठाना होता तो उसी को पुकारा जाता। माही की माँ अक्सर चाबी कहीं भी रख कर भूल जाती थी तो उन्होंने अपनी चाबी माही को ही सौंप रखी थी। बचपन से भी हर जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान माही ही रखती थी। फेरों पर जाने से पहले ही माई ने वह चाबी का गुस्सा माँ को सौंप कर कहा था कि माँ, अब आपकी अमानत आपको सौंपती हूँ। अब आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। जब तक भाभी नहीं आ जाती, बारात दुल्हन को लेकर द्वार पर पहुंच गई। माही के स्वागत में द्वार पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। कई लोग नाच रहे थे। माही की सासू माँ ने एक नई नवेली बहू की आरती उतारी और गृह प्रवेश कराया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी अपना अपना नेग लेकर तैयार थे। दिया ने आवाज लगाई, मम्मी मुझे मेरा पर्स निकाल के दे दो, अलमारी में भी मुंह दिखाई के लिए कुछ लेकर आती हूँ। घर बाजार के पास ही है तो देर नहीं लगेगी। मम्मी ने पूरा घर सान मारा लेकिन साबी का गुस्सा कहीं नहीं मिला।
पर्स में ही सारे पैसे और एटीएम कार्ड था। अब वो बाजार से कुछ नहीं ला पाएगी। दिया ने अपने पति को फोन किया तो उन्होंने भी नहीं फोन उठाया। अब दिया परेशान थी कि वह माही को कैसे नेग देगी। शाम को सभी ने मुंह देखा और अपना अपना नेग दिया। अब सबकी आंखें दिया की ओर लगी थी कि ये क्या गिफ्ट देगी। दिया घर की सबसे बड़ी बेटी थी। सब देख रहे थे कि हर जिम्मेदारी उस पर ही थी, तो किसी की हिम्मत ना हुई पूछने की कि क्या दिया। 5 दिन बीत गए, ना साबी का गुस्सा मिला ना पर्स मिला। रविवार को 8 बजे की ट्रेन से माही को मायके के लिए निकलना था। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन माही की मुंह दिखाई का नेग अभी भी दिया ने नहीं दिया था। माही ने सबके पैर छूकर गले लगकर कार में बैठने का निकलने ही वाली थी कि तभी मम्मी दौड़ी हुई आई। माही माही तुम्हारा सूटकेस कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। माही ने कहा मम्मी वह तो कार में रख दिया है। मम्मी बोली नहीं नहीं रुको, मुझे उस सूटकेस को देखने दो। सब लोग सोच में डूब गए कि आखिर चलते वक्त मम्मी को ये सूटकेस चेक करने की क्या सूझी। दिया ने भी कहा कि मम्मी अब निकलते वक्त सूटकेस का क्या करना है। माही का सूटकेस है, उसने रख लिया है कार में। अरे नहीं, उसे अभी वापस लाओ। माही ने राहुल से कहा अच्छा बैग ला दीजिए, मम्मी को देख लेने दीजिए। मम्मी ने बैग के ऊपर की एक छोटी सी पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से साबी का गुस्सा निकाला और सब लोग ये देखकर दंग रह गए। सब लोग सोच रहे थे कि आखिर ये साबी माही के सूटकेस मैं कैसे पहुंची। मम्मी ने बताया कि जब गृह प्रवेश के बाद रात को दिया ने मुझे चाबी दी और संभालने को कहा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाबी को कहाँ रखूं, क्योंकि मैं अक्सर चाबी रख कर भूल जाती हूँ। तो मुझे सिर्फ माही का सूटकेस दिखाई दिया कि ये सूटकेस घर में एकदम नया है और ये यहाँ सुरक्षित भी है, क्योंकि माही के कमरे में बाहर का कोई नहीं जाएगा। वैसे तो चाबी कोई नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पर मैंने वही जगह सही समझी और चाबी उसके बाहरी वाली पॉकेट में डाल दी। सुबह मैंने हर जगह चाबी ढूंढ ली, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। पर ये ध्यान नहीं आया कि मैंने चाबी माही के सूटकेस में रखी थी। सभी एक ही आवाज में बोले, मम्मी अगर आप 2 मिनट
और देर करती तो फिर अलमारी का ताला तोड़ना पड़ता और सभी एक साथ ठहाके लगाने लगे। बेचारी मम्मी सकुचाई सी खड़ी रही। माही को समझ आ गया था कि उसकी माँ की परछाइयाँ भी हैं। वह मुस्कुराते हुए सबसे विदा लेकर कार में बैठ गई। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे डूबे माही की कब आंख लग गई उसे भी नहीं पता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 7 बज चुके थे। अब वह परेशान हो रही थी कि आज उठने में जरा देर हो गई। अब सब कुछ कैसे होगा? सारा काम गड़बड़ हो गया है। एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता 1 घंटे का है और 1 घंटे में मैं तैयार होगी और कब मैं निकलूंगी वही सब सोचते सोचते जल्दी जल्दी उठने लगी। बाथरूम की तरफ भाग ही रही थी कि ड्राइंग रूम से ठहाकों की आवाजें आ रही थी। उत्सुकता बस उसने ड्राइंग रूम में आकर देखा तो ननद नंदुई उनकी बेटी और माँ बापूजी और राहुल सभी मिलकर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। माही सोचने लगी कि आज उठने में जरा देर क्या हो गई, सबका काम गड़बड़ा गया। दीदी जीजाजी तो 8 बजे वाली फ्लाइट से आने वाले थे, फिर 7 बजे ये लोग कैसे आ गए? दिया ने उठकर माही को गले लगाया और उससे कहा कि माही, अगर तुम एयरपोर्ट तक आ जाती तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे देख पाती, और मुंह नहीं देख पाती तो मुंह दिखाई कैसे देती। अभी तो मेरा मुंह दिखाई का नेग बाकी है ना। माही जल्दी से तैयार होकर आओ, नाश्ता रेडी है। आज हम सब लोग मिल कर के तुम्हारे फेवरेट लानमन हलवाई की जलेबी और समोसे खाएंगे, दिया ने कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।